हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाई कॉइन के बारे में। देखो, कल के दिन हम लोगों ने बात की थी जियो कॉइन के बारे में, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई थी जो भी अभी तक की अवेलेबिलिटी है उस अकॉर्डिंग। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके सामने पाई कॉइन की एक ऐसी इन्फॉर्मेशन रखने वाला हूँ जो हो सकता है एक नेगेटिव माहौल क्रिएट कर पाए। यानी कि जिस अकॉर्डिंग ये जो रिपोर्ट मार्केट में आई है वो पूरी तरीके से लग रहा है कि माहौल को नेगेटिव ही करेगी, और ऐसा होना ज़रूरी भी है। जब अगर कोई अपने मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करता है बिना किसी पर्टिकुलर रीज़न के, तो फिर शायद उसके साथ ऐसा ही होता है। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो डैट ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए मैं लाता रहूँ। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। आज भले ही हल्की फुल्की तेज़ी ज़रूर हो, लेकिन आज भी ये $1 से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। यानी कि 70 रुपये पर आपको ट्रेड करते हुए नज़र आ जाएगा। और आज यहाँ पर बिटकॉइन भी तेज़ी पकड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि वो भी एक पर्टिकुलर रीज़न बन जाए। लेकिन अगर हम इसका ओवरऑल चार्ट देखते हैं तो आज इसमें एक बड़ी तेज़ी बनी थी, उसके बाद ड्रॉप ही है। जबकि ये 7-4.5% जो तेज़ी नज़र आ रही है वो एक थोड़ी और बड़ी तेज़ी में कन्वर्ट हो सकती थी, लेकिन सस्टेनेबिलिटी इसमें नहीं आ पा रही है। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें इसके 7 दिन का सिनेरियो, तो उसमें ड्रॉप ही नज़र आएगा। और वहीं 1 महीने का भी आप सिनेरियो देख लोगे तो यहाँ तो एक बड़ा ही खेल होते हुए नज़र आ रहा है। पहले ऐसे भागा और फिर उसके बाद ड्रॉप है। यानी कि ये जो किया हुआ है सिस्टम है ना, देखो यहाँ तक जो किया गया था वो हम सबकी मेहनत थी। उसके बाद ये जो हुआ है ना, ये मैं तो डायरेक्टली बोलूँगा कि ये पाई नेटवर्क का खुद का किया गया है, और वो अभी मैं आपके सामने रीज़न भी रखने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या आखिर जो सबसे बड़ी चीज़ हमें नज़र आ रही थी कि एक बारी बाइनेंस पर लिस्टिंग हो जाएगी तो जो हमारे कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन क्या अब ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं होने वाला है? यानी क्या अब ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका है? और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, रीज़न आपके सामने मैंने रखा है। बाइनेंस की तरफ से अब फाइनली कुछ बयान निकल कर आए, और बयान जो है वो पाई नेटवर्क के डायरेक्ट टारगेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने बोला है पाई नेटवर्क ने अपने करोड़ों कस्टमर को धोखा दिया है। यहाँ पर ऐसे ही कुछ बयान जो है बाईबिट के सीईओ की तरफ से भी निकल कर आए थे। उस टाइम बोला गया था कि बाईबिट अपने ये पाई कॉइन को, पाई नेटवर्क को अपने एक्सचेंज पर लिस्ट करना चाहता है, लेकिन पाई नेटवर्क नहीं हो रहा है, तो इस फ्रस्ट्रेशन में ये बोला गया है। लेकिन अब यहाँ पर ये बाइनेंस की तरफ से भी ऐसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं। पाई नेटवर्क की मैनेजमेंट मेन नेट माइग्रेशन, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, पाई नेटवर्क के मेन नेट माइग्रेशन में देरी और समस्याओं के कारण लाखों यूज़र जो है निराश हुए हैं। कई यूज़र्स के अकाउंट अभी भी लॉक हैं, तो उनके पास अपने पाई को इस्तेमाल करने का कोई तरीका ही नहीं है। ऐसे कई आरोप यहाँ पर बाइनेंस की रिपोर्ट है उसमें लगाए गए हैं। आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या कुछ चीज़ें इन्होंने बोली हैं। ये देखो, यहाँ पर इन्होंने बोला है मेन नेट माइग्रेशन निष्पक्ष होगा, लेकिन अब कई यूज़र्स के पाई को लॉक रखा गया है और कुछ बताया भी नहीं जा रहा है। आपने देखा होगा, भले ही वीडियोस पर उतनी ज़्यादा रीच नहीं है या फिर लिमिटेड व्यूज़ ही हैं, लेकिन मैं कॉन्टीन्यूसली फिर भी आपको बस यही बोल रहा हूँ कि पाई नेटवर्क का जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा अभी तक और किसी कंपनी की तरफ से देखने को नहीं मिला है। बहुत ज़्यादा लीनियंट आप बोल सकते हो, ऐसा है। इतनी सारी चीज़ें हो जाने के बावजूद भी पाई नेटवर्क की तरफ से कोई भी ऑफिशियल चीज़ें, ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हो रहा है। और वही अगर आप यहाँ पर देखो, बाइनेंस की तरफ से भी बोला गया है कि जब मेन नेट माइग्रेशन हुआ, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसी के तो काफ़ी सालों की मेहनत एकदम से ज़ीरो हो गई, तो किसी के लॉक कर दिए गए, और उस पर भी कोई भी कमेंट, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया। फिर बोला है कि केवाईसी प्रोसेस बढ़िया तरीके से होने का वादा किया गया था, लेकिन फिर भी अकाउंट यहाँ पर आप देखते हो तो बीच में ही लटके हैं।
ठीक है। और ये सारी चीज़ें तो आपने देखी होंगी कि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत देखने को मिली है कि उनके KYC इशू इतने ज़्यादा हुए कि उनकी सारी मेहनत ज़ीरो हो गई। फिर इन्होंने बोला है कि एफिलिएट्स के लिए रिवॉर्ड का वादा भी किया गया था, लेकिन अब तक उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि अनवेरीफाइड बैलेंस को ठीक किया जाएगा, लेकिन कोई डेडलाइन नहीं, कोई अपडेट नहीं, कोई कोर टीम पूरी तरीके से चुप है। सीधी सीधी वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बोली है। आप आज भी जाकर प्रीवियस वीडियोज़ उठाकर देख लोगे, मेरी वर्डिंग बिल्कुल यही नज़र आएगी। और जबकि ये बाइनेंस की रिपोर्ट जो है वो आज ही आई है। तो कहानी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई या कुछ है। ये सीधी सिंपल सी बात सामने नज़र आ रही है हर किसी के कि ज़रूरी नहीं है। पाई नेटवर्क को बनाया भी किसने है? अगर यहाँ पर लोगों ने माइनिंग नहीं करी होती, लोगों ने इसका कलेक्शन नहीं किया होता, या फिर जो मेन नेट की इन्होंने बात करी होती है उस टाइम पर इनके ऐप को यूज़ ही नहीं किया होता, तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। आज जो $1 से भी नीचे है वो ज़ीरो के आसपास होता। लेकिन यहाँ पर जब टीम की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आएगा तो आने वाले टाइम में ये थोड़े दिन और चल सकता है, उसके बाद फिर से जो है वो कहानी इसकी ख़त्म ही होती हुई नज़र आ जाएगी। तो जब तक ऑफिशियल टीम की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक तो कहानी ऐसी ही रहने वाली है। और जिस अकॉर्डिंग अभी तक ये बयान निकल कर आए हैं उस अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि यहाँ से जो बाइनेंस की लिस्टिंग का खेल है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। देखो ऑफिशियली अभी मना नहीं किया गया, अभी भी मैं आपको यही बोलूँगा, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसमें केवल एलिगेशंस लगे हैं। कहीं भी इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये नहीं बोला है कि अब लिस्टिंग जो है वो नहीं होगी, ऐसा नहीं बोला गया। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब ऐसी चीज़ें निकल कर आई थी तो जो पाई कम्युनिटी है, पायनियर्स हैं, उन्होंने बाइनेंस की ही रेटिंग कम करनी स्टार्ट कर दी थी, वहाँ पर ही रिव्यूज़ उल्टे सीधे देने स्टार्ट कर दिए थे। तो जब कंपनी को पता है कि मेरे पास इतना ज़्यादा सपोर्ट है, मैं चाहे कुछ भी करूँ तो यहाँ पर मुझे सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, तो उसका ही फ़ायदा जो है वो अब कंपनी उठाते हुए नज़र आ रही है। ऑफिशियली इन्होंने अपना ओपन मेन नेट 20 फरवरी को लॉन्च कर दिया था। बोला गया था बेटर डिसेंट्रलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके बाद कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। और बाइनेंस ने जो पहले भी बोला था कि हम तो लिस्टिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से होंगी, इसमें कोई भी झोलझाल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो पाई नेटवर्क है उनकी तरफ से अभी तक चुप्पी ही है, कुछ भी उन्होंने चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं किया है। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा स्टैंड है इस पूरी चीज़ पर जो कि अभी तक निकल कर आ रही है। कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हो कि क्या आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर बाइनेंस का स्टैंड ठीक है या फिर पाई नेटवर्क का स्टैंड ठीक है। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या कुछ चीज़ें लग रही है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।